हे गाइस, आज हम मैजिक कृष्णा नाम की इस अनोखी शिल्प कृति को देखने जा रहे हैं। यह वर्तमान में चेन्नई के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह अजीब दिखने वाली चीज 300 साल पुरानी है और ये ऐसी दिखती है जैसे ये प्लास्टिक से बनी हो, पर यह पूरी तरह से मिट्टी से बनी है। इस पात्र की विशेषता यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान के सभी नियमों का उल्लंघन करता है। अब मैं यह दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे यह मिट्टी का घड़ा प्रकृति के नियमों को नकारता है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसके तले के बिल्कुल बीच में एक छेद है और यदि आप ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी को सामान्य तौर पर तले के छेद से होकर बह जाना चाहिए। जबकि आप देख सकते हैं कि जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी तले के छेद से रिश्ता नहीं है, बल्कि जब आप और पानी डालते हैं तो पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे ही एक बार पानी इस प्रतिमा के पैर छू लेता है, पानी किसी जादुई तरीके से तले से निकलना शुरू हो जाता है। पर यह रुकता नहीं है, सारा पानी पूरी तरह से इस जार से बाहर निकल जाता है। इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। साधारणतः जब तले में एक छेद होता है तो हमारे ऊपर से पानी डालते ही पानी तुरंत बह जाना चाहिए। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, पर यह एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी मर्तबान है तो पानी छेद से बाहर नहीं आता है। और यहाँ एक दूसरी परेशानी है, इसे आधा भरने पर भी पानी नहीं निकलता है और ऐसा लगता है कि पानी तभी निकलना शुरू होगा जब इसमें पानी का और ज्यादा वजन बढ़ाया जाए। अगर यही बात है तो पानी के आधे स्तर पर आने पर छेद से पानी का बाहर निकलना बंद हो जाना चाहिए। हमें उम्मीद थी कि एक निश्चित मात्रा में पानी निकलेगा, पर किसी तरह जब पानी प्रतिमा के पैर छूता है तो पानी निकलना शुरू हो जाता है और यह पूरी तरह से निकल जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्या यह किसी तरह का जादुई जार है? क्या इसी कारण इसे सुरक्षा पूर्वक संग्रहालय में शीशों के दरवाजों के पीछे रखा गया है? हाँ, वास्तव में यह एक जादुई जार है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, जो कि भारत के एक जादुई भगवान हैं। पुरातत्वविदों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह एक दुर्लभ शिल्पकृति है और भारत में ऐसा एक ही मर्तबान मौजूद है। प्राचीन समय में ऐसे जादुई मर्तबान कई मंदिरों में प्रयोग होते थे और इनका प्रदर्शन करते समय एक बहुत मनोरंजक कहानी सुनाई जाती थी। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके मामा उन्हें फौरन मारना चाहते थे। तो उनका जीवन बचाने के लिए बालक कृष्ण को उनके पिता द्वारा गुप्त रूप से दूर ले जाया गया, जिन्होंने उन्हें यमुना नदी के पार ले जाने का निर्णय लिया। जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तब पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। उनके पिता ने नदी से घटने की प्रार्थना की, पर पानी का स्तर बढ़ता ही रहा। पर जब यमुना नदी ने भगवान कृष्ण के पैर छुए, इसका पानी पूरी तरह से निकल गया और यह बिल्कुल सूख गई, जिससे पिता और पुत्र सुरक्षित रूप से नदी पार कर पाए। यमुना नदी ने बाद में बताया कि यह भगवान कृष्ण के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी, तो इसलिए पानी का स्तर कृष्ण के पैर छूने तक बढ़ता रहता है और एक बार जब यह उनके पैर छू लेता है तो सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो यह वास्तव में काम कैसे करता है? मैंने इस जादुई जार को दोबारा बनाने का निर्णय लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने एक आयताकार टैंक बनाया है और इसके तले में एक छेद है और ऊपर मैंने ऐसी ही बेलनाकार संरचना बनाई है और मैंने इस उम्मीद में कि पानी वैसा ही बर्ताव करेगा भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा भी चिपका दी है। और जैसे ही मैं पानी डालना शुरू करता हूँ, पानी तले के छेद से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि पानी प्राकृतिक रूप से कृष्ण के पैर छूना चाहता है। पर ध्यान से देखिए, जैसे ही पानी कृष्ण के पैर छूता है, सारा पानी जादुई रूप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बर्तन को पूरी तरह से खाली छोड़ देता है।
अब इसके पीछे का रहस्य सिलेंडर के नीचे छुपा हुआ है। इसमें एक जटिल वाल्व सिस्टम या इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ एक यू आकार की ट्यूब या यू बैंड इस बर्तन के अंदर लगाना है। बैंड में से एक हिस्सा छेद में लगा हुआ है और इसका दूसरा सिरा टैंक की सतह के बहुत नजदीक लगा हुआ है। अब यदि हम इसमें पानी डालते हैं तो जब तक पानी बैंड को ना छू ले तब तक कुछ नहीं होता है। पानी छेद से बाहर नहीं निकलता है। पर जब एक बार वो उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां कृष्ण के पैरों को जानबूझकर लगाया गया है, तब पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पर यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ बाहर ना निकल जाए। वैज्ञानिक इसे सिफन कहते हैं। जिसे आप संग्रहालय में देख रहे हैं वो केवल 300 साल पुरानी है। पर ऐसा माना जाता है कि इसी सिद्धांत पर आधारित सबसे पहला जादुई जार कृष्ण के समय में ही बनाया गया था, जो कि लगभग 5000 वर्ष पहले हुए थे। प्राचीन भारत इन गुरुत्वाकर्षण विरोधी या जादुई मर्तबानों के निर्माण के लिए जाना जाता है। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको दूसरा मर्तबान दिखाया था जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नकारता है। इसे कारीगरी जार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी दुनिया में मैजिक कृष्णा जैसा बर्तन लगभग 2500 साल पहले पाइथागोरस द्वारा बनाया गया था। हाँ, यह वही पाइथागोरस है, वही इंसान जिसने सिद्ध किया था कि दो भुजाओं के वर्ग का जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस कप कहा जाता है। मैंने प्लास्टिक कप और स्ट्रॉ का प्रयोग करके इसका सरल मॉडल बनाया है। उन्होंने इन कपों का प्रयोग एक बिल्कुल ही अलग कहानी को बताने के लिए किया था। पाइथागोरस इन खाली कपों को अपने मित्रों को देते थे और वो सब इनमें शराब भरकर पीते थे। जबकि अगर कोई ज्यादा लालच में आकर कप को पूरी तरह भरने का फैसला करता तो पूरा कप खाली हो जाता। तो पाइथागोरस के कप का उपदेश यह था कि लालच ना करें और हमेशा ही सही बंटवारा करें। बहुत ज्यादा लेने की कोशिश ना करें। अगर आप सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप साधारणतः यदि इसमें से स्ट्रॉ हटाकर कृष्ण की प्रतिमा लगा दें तो इसका नाम बदलकर मैजिक कृष्णा रख सकते हैं। और जब तक यह एक निश्चित ऊंचाई तक ना पहुंच जाए तब तक इसमें से द्रव बाहर नहीं निकलेगा। और जब यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जो कि वही जगह होगी जहां कृष्ण के पैर रखे होंगे, तब सारा द्रव पूरी तरह निकल जाएगा। मैंने एक थोड़ी सी अलग हिंदू कहानी सुनी है जो कि मैजिक कृष्णा जार के लिए आपको एक अलग परिणाम देगी। जबकि यमुना नदी को कृष्ण का भक्त माना जाता है, वहीं गंगा नदी को भगवान शिव का भक्त माना जाता है। जबकि यमुना नदी पानी का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं गंगा नदी पारे का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय रसायन शास्त्र में पारे को भगवान शिव के शरीर का द्रव्य माना जाता है। और यदि हम गंगा और यमुना को इस बर्तन में मिला देते हैं तो भी क्या यह यही परिणाम देगा? यदि मैं मर्क्यूरी और पानी को साथ में डाल दूं तो भी क्या कृष्णा अपना जादू कर सकेंगे? गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इसमें जादुई गुण होते हैं। और गंगा केवल शिव की उपासना करती है, कृष्ण की नहीं। तो जब हम गंगा या मर्क्यूरी को पानी के साथ डालते हैं तो मैजिक कृष्णा काम नहीं करता है। जबकि हमने इस मर्तबान को भर दिया है तब भी मर्क्यूरी और पानी बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यमुना या पानी में मर्क्यूरी को साइफन में ऊपर उठाने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती है। बिल्कुल, गंगा सभी नदियों में सबसे भारी नदी है। मेरा मतलब है कि मर्क्यूरी सबसे भारी द्रव है और इसे मर्क्यूरी के साथ चलाने का एक ही तरीका है कि इसे ऊपर तक मर्क्यूरी से ही भरा जाए। और आप देख सकते हैं कि कैसे प्राचीन हिंदू प्रतीकात्मक नामों का प्रयोग करके शुद्ध विज्ञान के बारे में बात करते थे। और यह देखना बहुत आकर्षक है कि प्राचीन भारतीयों को भौतिक विज्ञान के नियमों, गुरुत्वाकर्षण और साइफन की समझ थी।
और वे हमेशा अजीब तरीके से धर्म और विज्ञान को मिलाकर बात करते थे। याद है, मैंने आपको हम्पी के मंदिर में एक मीनार की उल्टी परछाई दिखाई थी। वह भी भौतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित है। भारत ऐसी शिल्प कृतियों और नक्काशियों से भरा पड़ा है जो कि विज्ञान और धर्म का समागम है और जादुई बताई जाती हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।